अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आप सबके साथ काशिफ मुगल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गुलाम नबी इफ्तिखार साहब, जिन्होंने मैट्रिक क्लास में कंट्री मॉडल स्कूल एंड कॉलेज मोड़ खुंडा में 3rd पोजीशन हासिल की है। और अगर इलाके की बात करें, मोड़ खुंडा की बात करें, तो मोड़ खुंडा में इनकी 4th पोजीशन है। आइए आज बात करते हैं और जानते हैं गुलाम नबी साहब से कि उन्होंने ये सारी कामयाबियाँ कैसे हासिल की हैं, कैसे इतने नंबर लिए हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नंबर फिर भी नहीं आ पाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खार साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। आपने माशाल्लाह इतने अच्छे नंबर लिए हैं। तो क्या फीलिंग्स रही हैं जब आपके नंबर आए हैं? बहुत खुशी हुई है अल्लाह के फजल व करम से, इतने अच्छे नंबर हों। बहुत बच्चों को पीछे छोड़ाया हूँ। आपको लगता था कि आपके इतने नंबर आ जाने? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे फील होता था, क्या बात थी जिसमें से आपको लगता था कि मेरे नंबर इतने आने हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल का स्टाफ कितना अच्छा है। उन्होंने हम पर दिन रात मेहनत किया और हमें ज़मीन से लेकर आसमानों की बुलंदी पर पहुँचाया हूँ। ठीक है। तो आपका ताल्लुक शहर मोड़ खुंडा से? जी। वाला साहब क्या करते हैं? कुशीदाकारी करते हैं। तो वालदैन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था जब रिज़ल्ट आया? तो उन्होंने बहुत खुश हो रहे हैं। तो वालदैन अपने बच्चों को हमेशा नसीहतें करते रहते हैं, बच्चों स्कूल जाना, ध्यान से पढ़ना, लड़ाई झगड़ा ना करना और फजूल दोस्तों में ना बैठना। तो आप भी जब घर से स्कूल आते होंगे तो घर वाले आपको कोई नसीहतें करते होंगे, क्या कहते थे आपको? कहते हैं हिफाजत जाना, ध्यान से जाना। ठीक है। अल्लाह आपके साथ रहे, तो आप आपको उन कामयाबी अता करें। आमीन। तो आपने अमल भी किया उन बातों? जी बिल्कुल। जो आपकी क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे थे, वो पोजीशन नहीं ले पाए, नंबर कम आए हैं, पोजीशन चलो आ जाएंगे उनके, तो आप टॉप पे आए हैं उनसे। तो क्या रीज़न देखते हैं आप उनमें और अपने आप में? रीज़न ये है कि कुछ बच्चे उनकी आदत ही ऐसी हैं। कैसी बात? क्या? तो कुछ बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। ठीक है। टीचर्स का कुछ अदब ऐसे नहीं करते? टीचर्स का अदब नहीं करते हैं और उनकी किस्मत भी साथ उनका नहीं देती हैं। अच्छा, किस्मत का भी होना बड़ा ज़रूरी है। मेहनत भी आकर जब इम्तिहान होने लगे हैं, जब मेहनत भी काम खा देते हैं, इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। कंट्री मॉडल स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं आप? मैं 7 क्लास में आया था यहाँ। पहले किस स्कूल में थे? पहले चीफ स्कूल में पढ़ता था। बाकी स्कूल्स में और कंट्री मॉडल स्कूल में क्या फ़र्क देखा? फ़र्क ये है, यहाँ पर दिन रात मेहनत होती है, वहाँ पर उस्ताद भी नहीं ऐसे होते जहाँ पर यहाँ जैसे हैं हम। कैसे हैं? कोई उस्ताद की कोई 2-3 क्वालिटीज़ बताएं, क्या नज़र आया? बड़े कोऑपरेटिव होते हैं हम। ओके, एक होगी बात। दूसरी अच्छे लहजे में बात करते हैं हम। ठीक है। 3rd? तीसरी ये है कि वो हम पर मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी एक एक बात की फ़िक्र करते हैं। ठीक है, आपकी केयर करते हैं। आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? किस चीज़ को सोचते हैं कि आपको किसी बंदे की बात याद आती हो, कोई बंदा याद आता हो, उसको देख के आपको लगता हो कि मैंने अब ये काम कर गुजरना है? कोई इंस्पिरेशन पर्सनालिटी जो आपको याद हो? नंबर देख कर यही लगता है कि इंशाल्लाह आगे बढ़ना है। और ये सब टीचर्स की वजह से हुआ है, जिन्होंने दिन रात हमारे पर मेहनत की है। फ्यूचर में क्या बनने का इरादा है? इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। बाकी सारे काम भी तो अवाम की फलाह बहबूद के लिए ही नहीं, डॉक्टर में ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी बचाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है। तो आप इंसानियत की खिदमत के लिए ये शुबा इख्तियार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये आपकी अपनी विश है या फैमिली की तरफ से है कि आपने? ये फैमिली की तरफ से है और मेरी अपनी विश भी है, अपनी आवाम के फलाह बहबूद के लिए डॉक्टर बने। फैमिली में कौन चाहता है कि आप डॉक्टर बने? अम्मी अबू दोनों चाहते हैं। दोनों ही चाहते हैं। और भी बहन भाई पढ़ते हैं? जी। तो बाकी बहन भाइयों को चैलेंज दिया है? जी बिल्कुल। ठीक है। तो जाते जाते हमारे बेशुमार नौजवान, आपके भाई, आपकी बहनें जो अभी पीछे मैट्रिक क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, वो भी चाहेंगे कि उनके भी नंबर आएँ ज़्यादा, जो आप करते रहें अपनी ज़िंदगी में, कोई आदतें बता दें उनको, तो उनके नाम कर दें कोई पैगाम, क्या कहना चाहते हैं? नहीं चाहिए कि दिन रात मेहनत करें, उस्तादा जो कहते हैं वो काम करें, आज का काम कल पर ना छोड़ें, क्योंकि यह दिन वापस नहीं आता हूँ। ठीक है। और इनको चाहिए अपने वालिदैन की फरमानी करें और अल्लाह ताला के अहकाम मानें और नमाज़ पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करें। ठीक है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप पढ़ें, लिखें, बढ़ें और इस पाकिस्तान में आके अपना किरदार अदा करें इंशाअल्लाह। ओके जी नाजरीन, ये थे गुलाम नबी साहब। जितने भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनके वालिदैन खुश हैं अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए। हमारी दुआएं उन सब बच्चों के नाम हैं। जो बच्चे कामयाब हो गए हैं, जो बच्चे रह भी गए हैं, उनके साथ भी हमारी दुआएं शामिल हैं।
کیونکہ کامیابی وہ بچہ کامیاب ہے جو لگا ہوا ہے. اگر وہ ہار بھی گیا اور وہ لگا ہوا ہے وہ کامیاب ہے. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. ہمیں اجازت دیجیے, اس پیغام کو سنیے. دوبارہ حاضر ہوں گے ہم اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.